अस्सलाम वालेकुम। 22 अगस्त 2024 और आज सेकंड लास्ट वर्किंग डे था। कल फ्राइडे है और कल मार्केट जो है वो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलेगी जैसे कि मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। बड़ा खूबसूरत मार्केट का वॉल्यूम आया और मार्केट ने जो एक 78,000 की रजिस्टेंस थी उसको अबूर किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट आज जो है सारा दिन रिएक्ट करती रही है, वो बड़ी दिलचस्प उसकी आज की मूवमेंट थी। 78,793 78,793.41 पे क्लोजिंग आई है और मार्केट के अंदर जो पॉइंट्स ऐड हुए थे वो थे 532.56। ये मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है और इतने पॉइंट्स ऐड करने के बाद आज क्लोज हुई है और वॉल्यूम मार्केट का जो रहा है ऑल शेयर का वो 797.84 मिलियन ऑल शेयर्स है और जो 100 इंडेक्स में वॉल्यूम लगा है वो 184.5 मिलियन का काम हुआ है। हाई मार्केट ने लगाया 78,996 और मार्केट ने जो प्लस पॉइंट ऐड किए थे इस दौरान वो 735.37 ऐड हुए मार्केट के अंदर पॉइंट्स। और जब मार्केट ने लो लगाया था तो मार्केट का लो लगा 78,442.25 और इस दौरान मार्केट ने जो पॉइंट लूज़ किए थे वो थे 181.40। अब ये मार्केट की एक मूव है और जब मार्केट करेक्शन ले रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक लेवल्स जो है वो नीचे का कौन सा लेवल होगा और ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। 78,000 को एक पहले रेजिस्टेंस उसको क्लोज करने के बाद आज क्लोजिंग देना और कल फ्राइडे का जो एक लास्ट वर्किंग डे है। अमूमन फ्राइडे के वाले दिन यही होता है कि मैंने जो नोट किया फ्राइडे वाले दिन अभी जो पिछला कुछ सेशन गुजरे हैं कम बेश 4-5 महीने का कह रहे मार्केट्स ने अच्छा वेलकम किया है फ्राइडे को भी। फ्राइडे की क्लोजिंग भी बड़ी खूबसूरत मैंने नोट की हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल क्लोजिंग मार्केट इसी तरह से देगी और अगर मार्केट क्लोजिंग देती है ये तो 78 को क्रॉस करके अगर 79 या 80,000 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे तो बड़ा ही खुश एक अच्छा ट्रेंड मार्केट का साबित होगा। और रोल ओवर वीक के हिसाब से भी, मंथ क्लोजिंग के हिसाब से भी और जो अप एंड डाउन आ रहे होते हैं पॉलिटिकली भी, उस हिसाब से भी एक चीज़ जो है वो एक बड़ी खुशाइन होगी इकानमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्केट्स ने तो ये आपको मैंने जो इंडेक्स के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स की मूवमेंट थी वो मैंने रखी। अब कुछ शेयर थे और मैंने कुछ शेयर्स को, अगर मेरी वीडियो आप लास्ट 3 से वीडियो मैंने अपलोड की थी उनको आप वॉच करें तो आपको पता चलेगा कि जो मैं 3 स्टॉक मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे, एक द ऑर्गेनिक मीट TOMCL, फिर PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और उसके साथ साथ WTL। ये WTL जो है ये छोटा स्टॉक है और जब भी मार्केट्स इस तरह के एक रीजन में फंसती है या साइड वेज के अंदर जाती है या मार्केट्स के अंदर जो ब्लू चिप्स कंपनीज उनके अंदर अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा था या वो ओवरबॉट एरिया में चली जाती हैं ब्लू चिप्स कंपनी के जो स्टॉक हैं तो फिर अमूमन छोटे स्टॉक में वॉल्यूम आता है। अब इसमें एक चीज़ देख लें, नोट कर लें, कोसम देख लें, यूसुफ वेविंग देख लें। हाल ही में मैंने यूसुफ वेविंग को मैं नोट कर रहा था 2.9 उसकी जो है वो एक प्राइस मिल रही थी, लो लगा जो कुछ दिन पहले है इसी महीने में। तो 2.9 के ऊपर एक स्टॉक छोटे स्पेनिश स्टॉक हो और आज उसकी वैल्यू जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी हो तो फिर यकीनन ये कुछ बात समझ आती है कि अब छोटे स्टॉक की बारी आ चुकी है और छोटे स्टॉक मार्केट्स को लीड कर रहे हैं और मार्केट के अंदर वॉल्यूम लेके आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने WTL का आप लोगों के साथ रखा था एनालिसिस कि WTL को वॉच करें। और WTL जो स्ट्रॉन्ग उसकी सपोर्ट थी वो 1.2 वो हमेशा उसने रिस्पेक्ट किया और 1.6 के आसपास भी कभी बाइंग हुई है। तो 1.2 से आज मार्केट ने इस WTL ने सपोर्ट ली और आज WTL क्लोजिंग दे रहा है 1.33, 1.33 पैसे पे क्लोजिंग है और 1.34 पैसे हाई लगाया है। तो मैंने यही अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि WTL जब आप 1.30 के पास रेजिस्टेंस लेता है और जब 1.30 के ऊपर चला जाए तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आज किसी हद तक मैंने भी ऐसे ही किया और यकीनन आज अगर ये 1.33 पे क्लोजिंग दे रहा है तो इट्स मीन्स कि कल मज़ीद इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो WTL एक लीडिंग रोल प्ले करेगा मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कराने में। तो टॉप 10 में आज WTL रहा और WTL का जो वॉल्यूम है
वो 140.91 मिलियन हुआ और ये 200 प्लस में भी इसका वॉल्यूम गया है। जब कभी भी मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत आई है तो WTL से लीडिंग पोजीशन में रहा। और अब जो छोटे स्टॉक्स हैं, जिस तरह से मैं यूसुफ वेविंग की बात कर रहा था, और साथ कोसम भी देखें, कोसम भी 10 से ऊपर, आप 12 के आसपास आज क्लोजिंग दे रहा है कोसम भी, और कोसम के अंदर भी जो वॉल्यूम आया वो भी बेतहाशा वॉल्यूम आया है। साथ साथ से WTL ने भी रोल प्ले किया, और उसके बाद जो सिनर्जी है, सिनर्जी ने भी काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है। 3.92 के ऊपर सिनर्जी ने क्लोजिंग दी है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम आया 24.91 मिलियन शेयर का काम आया। तो आजकल जो मार्केट्स को लीड कर रहे हैं वो छोटे स्टॉक कर रहे हैं। छोटे स्टॉक में यूसुफ वेविंग्स और कोसम्स तो अब ओवरबॉट एरिया में चले गए। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस प्राइस के ऊपर आप लोगों के कि वो बाई करें। अब यूसुफ वेविंग्स और कोसम्स अगर नहीं रहे तो पीछे आपके पास अभी भी स्टिल ऑप्शन है, इसको आप बाई कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिनर्जी को भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ आप बाई, इसमें भी बाइंग ले सकते हैं। 3.5 का स्टॉप लॉस रखें, और 3.5 से ऊपर अगर मिले तो ये 4.5 तक भी आपको मूव करा सकता है। तो अगर 3.92 की क्लोजिंग दे रहा है आज, तो कल ये 4.5 के आसपास जो आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 40 पैसे की इसके अंदर आप डेली डे ट्रेडिंग मूव इंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म्स अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो या शॉर्ट टर्म, तो वो भी इन स्टॉक को देख सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। अब यूसुफ वेविंग हो गया, सेंचुरी हो गई, और साथ साथ मैंने आपको बताया कोसम्स का वॉल्यूम मैं आपको बताता चलूं कि कोसम टॉप 10 में सेकंड नंबर पे आज रहा है। इसका 91.36 मिलियन काम हुआ है, इसके अंदर 91.36 मिलियन का काम हुआ। स्टिल इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है और बाइंग और सेलिंग हो रही है यकीनन, मगर अब इस लेवल पे प्राइस जो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इस लेवल पे बाइंग मैं किसी सूरत आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। WTL साथ साथ PTC था, और टॉम ऑर्गेनिक मीट्स, ये 3 स्टॉक मैं तवातर के साथ जिक्र करता आ रहा हूँ, जिसमें से PTC और WTL ने ऐसे ही रिएक्ट, आज WTL ने भी वैसे ही रिएक्ट किया जैसा मैं इसके साथ बारे में प्रेडिक्शन कर रहा था अपनी 3 वीडियो में लास्ट। तो WTL भी वैसे एज पर प्रेडिक्शन रिएक्ट कर चुका है, और अभी भी इसके अंदर एक रैली की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि मैंने जो टारगेट दिया था आप लोगों को वो 1.6 का था। तो इट्स मीन 1.33 पे अगर आप आज क्लोजिंग दे रहा तो 1.6 के साथ के आसपास कल जाता हुआ नज़र आ रहा है WTL, अगर मार्केट्स ऊपर की तरफ मूव करती है और मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता है तो। साथ साथ TOMCL द ऑर्गेनिक मीट जो है, इसके अंदर जो है ना अभी भी स्टिल वो रैली, वो जो मूव थी, वो जो टारगेट था, वो अभी भी इसने मीट नहीं किया, क्योंकि इसका भी रिजल्ट नहीं आया। तो इट्स मीन्स कि TOMCL को भी अभी आप लोग वॉच कर सकते हैं। 40.50 पैसे, 40.5 40.50 के प्राइस एक स्टॉप लॉस के साथ आपने इसको बाय करना है। अगर इससे नीचे करेक्शन ले तो आपने एग्जिट करना है, और 41.50 पैसे, या फिर अगर 42 का, क्योंकि अभी इसने जो आज भी हाई लगाया वो 42.20 पे इसकी हाई लगाया, और क्लोजिंग आई 41.3 पैसे। इट्स मीन्स कि ये 40.5 से ऊपर 41 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये आपको आने वाले दिनों में 45 रुपये तक आप इस रैली को भी, इस स्टॉक की रैली को भी इंजॉय कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग के स्पेशल जो लोग हैं, अगर जो लोग कुछ शॉर्ट टर्म्स बेसिस पे होल्ड करना चाहें तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी आपको रिजल्ट से पहले एक अच्छी रैली इंजॉय करा सकता है। तो TOMCL के अंदर वो रैली बाकी है जिसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी अपनी तीसरी वीडियो, अब चौथी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। PTC जो है वो मैं बताता चलूँ कि क्लोजिंग इसने दी है 12.89 पे, हाई लगाया इसने 13.45 13.49 को हाई लगाने के बाद क्लोजिंग दे रहा है 12.89 के ऊपर, और जो लो लगा है इसके अंदर आज PTC के अंदर वो लगा है 12.86। इट मीन्स कि जो इसने करेक्शन लिया आज, वो करेक्शन देखें इसके अंदर भी ये करेक्शन आई है, और अमूमन जब इसका तरह मार्केट रिएक्ट करती है तो उसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है। तो आप कुछ स्टॉक के अंदर देख सकते हैं शाम के टाइम जिनके अंदर सेलिंग आ रही होती है तो उनके अंदर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो PTC भी आई थिंक आज इसमें ऐसे ही हुआ, करेक्शन इसने लिया है, और करेक्शन लेने के बाद इसने 40 से 70 पैसे का हाई लगा और 70 पैसे की इसके अंदर करेक्शन के बाद में कमी हुई है। तो प्राइस घट के इसकी 12.89 पे रुकी है, और जो लो लगा था वो 12.86
झटका लगा था। 12.89 के आसपास 3 पैसे मज़ीद नीचे गिरा और फिर आखिर में 3 पैसे इसने रिकवर किया। तो इट्स मीन्स कि ये आपके 3 स्टॉक में से 2 स्टॉक जो हैं अपनी मूव जो मैंने प्रेडिक्ट किया था मूव दे चुके हैं। WTL के अंदर स्टिल अभी गुंजाइश बाकी है और TOMCL के अंदर अभी वो रैली नहीं बनी जो कि मैंने कही थी। तो कल के दिन में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में भी आप इसको शॉर्ट लिस्ट रख सकते हैं WTL और TOMCL को। PTC करेक्शन लेता हुआ करेक्शन के मूड में है। दोबारा अगर आपको 11.5 के आसपास मिले तो उसको बाय करना बनता है, उसको बाय करें। और 12.50 या फिर 13.50 1 रुपये या 2 रुपये के मूव ये हमेशा देता आया जब से इसके और जो PIA ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। जब PIA की बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन की तो इन दोनों के अंदर बड़ा वॉल्यूम आया था और PTC उस टाइम यही बात हो रही थी कि मे भी ये 22 रुपये तक जाए। तो मगर 22 से पहले इसने करेक्शन लिया और अब 11 साढ़े 11 तक गिर चुका है। तो अब इसको मज़ीद मार्केट को उठाने के लिए PTC भी एक बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को वॉच करेंगे फुली, और अगर वॉच करते हैं कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स के साथ साथ अपने ग्रुप्स के अंदर दूसरे लोगों को शेयर करें, मेरे साथ जुड़ें। जिन लोगों ने नहीं स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक पार्टिसिपेट किया वो ज़रूर करें, अकाउंट बनाएं। अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस को चाहिए तो वो भी बताएँ। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।